बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, 7th क्लास की साइंस का 10th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेवलेंथ, स्पीड, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में। पहले में बताया जा रहा है कि द बेसिक टर्म्स टू अंडरस्टैंड वेव्स आर एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। यानी ये जो वेव्स है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले वेवलेंथ क्या है। अ वेवलेंथ इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो वेवलेंथ होती है असल में क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ, यानी एक फिर उससे अगला फिर उससे अगला, इस तरीके से इसको एडजेसेंट कहते हैं, साथ साथ वाला। अ वेवलेंथ इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स और ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। यानी जो वेवलेंथ है असल में क्या है, ये दो क्रस्ट और ट्रफ जो कि एडजेसेंट हों उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ। फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अब ये ट्रांसवर्स वेव्स की बात हो रही है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होगा, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वेवलेंथ क्या होगी, दो कंप्रेशन या दो रेयरफैक्शंस के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो। वेवलेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, इसको मीटर में मेजर किया जाता है, यानी इसका यूनिट जो है वो मीटर है। इसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है कि एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। एम्पलीट्यूड असल में क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन से जो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है, पार्टिकल का, वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड है। जैसे यहाँ पे देखें, ये रेस्ट पोजीशन है इसकी, ये वाली, ये जो लाइन डॉटेड लाइन है ये, और इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये ऊपर की जाने भी मैक्सिमम और नीचे की जाने भी ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, ये डबल साइडेड एरो जहाँ पे है ये, ठीक है। वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज द हाइट ऑफ अ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ। यानी अब हमें और इसको आसान करके बता दिया कि ये जो हाइट होती है क्रस्ट की या ट्रफ की डेप्थ होती है ये, क्योंकि ट्रफ जो है वो नीचे बनता है इसलिए उसकी डेप्थ की बात की जाएगी ट्रांसवर्स वेव की सूरत में। मेजर्ड फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन से ये मेजर किया जाता है। एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड इन मीटर, एम्पलीट्यूड को भी मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है जी। ये हमें इसके डायग्राम में बता दिया गया है, एम्पलीट्यूड के बारे में दिखा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी जो बॉडी वाइब्रेट कर रही होगी उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो कितनी दफ़ा वाइब्रेट करेगी, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है जी। यानी कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन से ही जो है वो साउंड जनरेट होती है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी होगी वो 1 सेकेंड में जितनी दफ़ा वाइब्रेट करेगी उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। व्हेन वन वेव पासिस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड द फ्रीक्वेंसी इज 1 वेव पर सेकेंड। इसको 1 वेव पर सेकेंड कहते हैं या 1 हर्ट्ज भी कहते हैं। फार्मूला हमें दे दिया है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए कि नंबर ऑफ वेव्स और डिवाइड बाय टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। इस सेकेंड्स में जो है वो हमने टाइम लेना है। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो बेसिक टर्म्स हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।